अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे क्या कुछ न्यू अपडेट है फॉर जेके बोपी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड पैरामेडिकल एज वेल एज बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड किसी का कोई भी डाउट रहता है तो मुझे मैसेज करें। आपको मेरी इंस्टाग्राम टेलीग्राम की लिंक बायो एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप मुझे जो है मैसेज या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो, जेके बोपी ने जो है 2025 के लिए स्केड्यूल जो है हर एक एग्जामिनेशन के लिए जो है निकाला है। बट अगर हम इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स की बात करें तो आपका टेंटेटिव डेट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो यहाँ पे अप्रैल का मंथ बताया गया है। ठीक, मार्च में आपके डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्म्स रिलीज़ हो जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए। जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्हें रिसेंटली 12th देना है, जिनको उनको जो है ज़्यादा पता नहीं होगा बीएससी नर्सिंग के फॉर्म्स के रिगार्डिंग। देखिए, आपको जो है बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के लिए एक ही फॉर्म आता है। ये एक ही एग्ज़ाम में 3 कोर्स है। ठीक, जैसे आपकी 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एक ही जो है 12th क्लास में पढ़ाई जाती है, मतलब सिलेबस उसका जो है अलग अलग होता है। बट अगर हम यहाँ बात करें तो स्टैंडर्ड में जो है वो आपकी 3 बुक्स रहते हैं। वैसे ही जेके बोपी बीएससी नर्सिंग के एग्जामिनेशन में आपको एक ही एग्ज़ाम देना है, एक ही लेवल है यहाँ पे जेके बोपी में पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी और बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। एक ही पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा, एक ही फॉर्म आपको तीनों के लिए जो है यहाँ पे लगता है। जब आप फॉर्म रिलीज़ हो जाएंगे आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, आप किस में जाना चाहते हैं। अब जो स्टूडेंट तीनों में जाना चाहता है वो तीनों को वहाँ पे टिक करता है। एंड कोई स्टूडेंट एक ही कोर्स में जाना चाहता है, फॉर एग्जांपल बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कोर्स है, किसी स्टूडेंट को बीएससी टेक्नोलॉजी में ही जाना होगा जो कि हमारे सिक्किम मुसौरा में होता है, तो वो खाली बीएससी टेक्नोलॉजी को टिक करेगा। जिसको बीएससी नर्सिंग करनी होगी वो यहाँ बीएससी नर्सिंग को टिक करेगा। बट बेटर इज़ टू कि आप जो है तीनों को टिक करें, बिकॉज ऑफ अगर आपको फिर बीएससी नर्सिंग में सीट नहीं मिलती है फिर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्स में जा सकेंगे। ठीक, तो फॉर्म के हवाले से हमने जान लिया। एंड एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम में भी एक ही पेपर आपका रहेगा, जिसमें आपने तीनों में टिक करा हुआ होगा तो एक ही पेपर आएगा। आपने एक ही में टिक किया होगा, एक ही पेपर आएगा। सब स्टूडेंट्स के लिए एक ही पेपर आता है, बट पेपर एक ही आता है। बट यहाँ पे फिर कट ऑफ की बात आती है, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि कट ऑफ जो है अलग अलग यहाँ पे जो है कोर्स का अलग अलग कट ऑफ होता है। बीएससी नर्सिंग एक अलग कोर्स है, बीएससी पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स है वो भी एक अलग कोर्स है, बीएससी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे कोर्स है वो भी एक अलग कोर्स है। ठीक है, तो फॉर्म्स की बात करें तो मार्च में आपके डेफिनेटली फॉर्म्स आ जाएंगे। अप्रैल के मंथ में आप मान के चलिए कि आपको जो है एग्ज़ाम नहीं होगा। बट यहाँ पे स्टार्टिंग में मई में आपका यहाँ पे जो है नीट का एग्ज़ाम होगा। बट जो ही नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, नीट के बाद जो संडे आती है उसमें आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन होता है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर भी जो है मई में एग्ज़ाम हुआ था, तो डेफिनेटली इस बार भी मई में ही आपका बीएससी नर्सिंग का एग्जामिनेशन हो जाएगा। दैट मीन्स आपके पास फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का 3 मंथ है। आप डेफिनेटली जिस स्टूडेंट ने अभी तक भी स्टार्ट नहीं करा हुआ है वो 1 फेब से जो है अगर स्टार्ट करता है डेफिनेटली उसकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी। बट आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी दिखानी है, आपको जो है कंसिस्टेंसी शो करनी है अपनी पढ़ाई के साथ। तो आपको जो है 3 मंथ्स लगातार स्टडी करनी है। अगर आप जो है हर एक दिन एक चैप्टर कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल बायो में एक चैप्टर एक दिन में, ठीक है, फिर दूसरे दिन फॉर एग्जांपल 1 फेब को आपने बायो का पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड फॉर एग्जांपल कंप्लीट करा, फिर क्या दूसरे दिन 2 फेब को आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है यहाँ पे कीजिएगा। फिर उसके बाद 3 फरवरी को फिज़िक्स का एक चैप्टर। मैंने इससे पहले भी बोला था कि आप जो है एक दिन में एक चैप्टर कीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूजन था कि ये बोल रहा है कि बायो का एक चैप्टर एक दिन में, फिज़िक्स का एक चैप्टर एंड केमिस्ट्री का। नहीं, मैं एक दिन में खाली 3 बुक्स में से एक चैप्टर आप क्लियर कीजिए, फिर दूसरे दिन 3 बुक्स में दूसरा एक चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपने बायो पढ़ी, ठीक है, दूसरे दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, तीसरे दिन आपको फिज़िक्स, फिर से बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो है टॉपिक वाइज पढ़ेगा, बायो के कुछ टॉपिक्स, फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स, केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स एक दिन में, तो दूसरे दिन वही कंटिन्यू करेगा, वो भी ठीक रहेगा। जिस स्टूडेंट को जिस हिसाब से जो है यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना आएगा वो वैसे कीजिए। ठीक है, आपको जो है यहाँ पे डिसिप्लिन शो करना है। डैट मीन्स कि आपको जो है पढ़ना है, चाहे आप किस भी तरीके से पढ़े। अब कोई स्टूडेंट होगा जिनको जो है नहीं नॉलेज होगी कि बीएससी नर्सिंग के लिए कैसे पढ़ा जाता है, जो कि 12th वाले
होंगे, 12th वालों को नहीं पता होगा कि CBSE का पैटर्न क्या रहता है। CBSE का पैटर्न ही आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है फॉर नीट एज वेल एज जो है यहाँ पे BSc नर्सिंग। तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ जो पेपर है वो 180 मार्क्स का होता है। तो 180 मार्क्स में से एटलीस्ट यू हैव टू स्कोर 100 प्लस, क्योंकि रिसेंटली जो हमारा 2024 का एग्जामिनेशन हुआ उसमें जो है कट ऑफ 100 प्लस हुआ। एंड इस बार आपको पता ही है कंपटीशन हर साल इंक्रीज़ हो जाता है। सो आपको मिनिमम यहाँ पे 100 प्लस स्कोर करना पड़ेगा फॉर ओपन मेरिट एंड RBA। इफ़ यू है SC ST कैटेगरी देन आप 60 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ईजिली यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर EWS यू हैव टू स्कोर 550 प्लस 50 प्लस, तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी। अगर हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में आपको 50 प्लस भी चल जाएगा फॉर ओपन मेरिट एज वेल एज कैटेगरीज, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको मार्च में लगेंगे, उसके साथ आपको जो है 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। देखिए इसके अलावा यहाँ पे जो है चैप्टर्स आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बोला है कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं। अगर किसी को ये वाला PDF चाहिए होगा तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करें, मैं वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें क्या है कि इसमें आपको जो है ये दिख जाएगा कि किस चैप्टर में कितने मार्क्स है, बायो को किस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं, क्या क्या सिलेबस आपको जो है फॉर BSc नर्सिंग पढ़ना है। देखिए अगर हम मेन बात करें तो 11th 12th आपको जो है फुल पढ़ना है। जो चैप्टर्स डिलीट हुए हैं वो आपको कवर नहीं करने हैं। जो न्यू सिलेबस है ना फॉर नीट वही आपको फॉलो करना है। आपको कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आप कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिसके पास जो है टाइम कम होगा, फॉर एग्जाम्पल वो एक दिन में एक चैप्टर नहीं कर सकता, सो यहाँ पे जो है वो कुछ बड़े चैप्टर्स होंगे जिसमें फिर 2 ही मार्क्स होंगे, वो स्किप कर सकता है, ठीक है। 100 प्लस अगर आप मार्क्स यहाँ पे अचीव करते हैं, मतलब स्टडी आप 100 प्लस मार्क्स करते हैं, तब आप 2 मार्क्स वाले बड़े चैप्टर्स भी स्किप कर सकते हैं। सो मैं ये टेलीग्राम पे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।